जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेस। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 10th क्लास मैथ्स की इस सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले जो इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इससे पहले अपने यहाँ जो लोअर क्लासेस के अंदर या इसी क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन जिसे हम रेखिक समीकरण बोलते हैं, जिसे हम रेखिक समीकरण बोलते हैं। यानी लीनियर इक्वेशन कैसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट जो पावर है 1 होती है। यहां पर हम वेरिएबल मान लेते हैं x है, जो चर पद है वो x है, इसका जो कांस्टेंट गुणांक मान लेते हैं a है। तो जैसे ax प्लस b, इस तरह की जो इक्वेशन, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी जो उच्चतम घात कितनी है, 1 है। इट मीन ये कौन सी इक्वेशन हुई, ये लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण हुई। अब इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कौन सी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक कौन सी, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, यानी जिसकी जो हाईएस्ट पावर वो कितनी होगी, 2 होगी। जैसे आप ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिसके अंदर हाईएस्ट जो पावर है, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 होगी। जैसे यहाँ एक्स देख पा रहे हो, एक्स क्या है, यहाँ पर वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है यानी चर पद है। तो चर पद कौन सी है, एक्स है। इसका ये वाला क्या कहलाता है, इसका कहलाता है ये गुणांक, जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और यहाँ एक्स का जो गुणांक कोफिशिएंट कितना बी है, और जो एचर पद कितना है, सी है, कांस्टेंट है, बिल्कुल। अब इन्हीं पर बेस्ड जो एक्सरसाइज जो फर्स्ट है 4.1 जो एक्सरसाइज है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। इसके जो पहले के 8 पार्ट है, और सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन के चार पार्ट है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, पेपर के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, की जांच कीजिए या बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको सोल्व करना है और हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो इट मीन पहले हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हमें पूछे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस है तो आप प्लस लगा दे, प्लस 2ab, अगर नेगेटिव है तो माइनस 2ab लगा दोगे। तो इस होल स्क्वायर को ओपन कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मीन्स x, b मीन्स 1 इज इक्वल टू 2 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 3 6 मिलेगा, है ना। आगे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ये प्लस का 2x है, ये प्लस का इधर आएगा तो नेगेटिव, यानी सेम से मैं तो कैंसिल कर सकते हैं। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 है, इसको इधर लेके आओ, प्लस का 6 हो जाए, 6 और 1 कितना हो गया, 7 इज इक्वल टू 0। इसकी जो हाईएस्ट पावर वो कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इट मींस यस, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। हमें क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने बताया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जो सेकंड है, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज इक्वल टू माइनस 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 की 3 के साथ माइनस 2 3 माइनस का 6। अब माइनस 2 की माइनस एक्स के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 2 की एक्स के साथ तो 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये जो दोनों टर्म है इनको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, और प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 0 बचेगा।
अब चेक करते हैं हाईएस्ट एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 2x और माइनस का 2x दोनों ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 2 और 2 4x, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, और साथ में प्लस का 6 रह गया, इज इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स स्क्वायर यानी 2 है। इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? यस, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। चलो मल्टीप्लाई करवाते हैं, x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, इस x की इन दोनों के साथ करवाते हैं, x की x के साथ एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। फिर x की 1 के साथ करेंगे तो x, अब माइनस 2 की x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x, अब माइनस 2 की बारी प्लस 1 के साथ करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2 इज इक्वल टू, आगे चलते हैं, x की x के साथ करते हैं तो एक्स स्क्वायर, और x की 3 के साथ करेंगे तो 3x मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब की बार माइनस 1 की x के साथ करना है, माइनस 1 की x के साथ करेंगे तो माइनस x मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जब बीच में बराबर का साइन हो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम सेम हो तो कैंसिल हो सकते हैं। यहां से प्लस x और माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस मीन्स घटाना पड़ेगा, 2x में से x घटाएंगे तो हमें मिलेगा x, ये बड़ा इसके आगे नेगेटिव है तो हमें मिलेगा नेगेटिव, माइनस 2 का माइनस 2 इज इक्वल टू, इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस का 3x है और माइनस का x है तो प्लस माइनस माइनस, इट मींस घटाना है, 3x में से x घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2x, ये बड़ा इसके आगे पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, और माइनस का 3। अब दोनों को एक साइड कर लेते हैं, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3, राइट हैंड साइड क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब ये माइनस का x है और माइनस का 2x है, दोनों माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3x, ये बड़ा इसका नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव। अब माइनस का 2 प्लस का 3, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, ये बड़ा है इसके आगे पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 1 है। तो अगर हमें पूछे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो इसका आंसर जवाब क्या होगा? नो, इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा था कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी है जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5, x की 2x के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, पावर अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ x की 1 है और यहाँ भी 1 और 1 2, फिर x की 1 के साथ, x की 1 के साथ करेंगे तो x ही मिलेगा। अब माइनस 3 की बारी है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 की 2x के साथ करेंगे तो माइनस 2 3 6x और प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3 इज इक्वल टू, सिमिलरली x की x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, प्लस 5 की x के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 5x, और बीच में बराबर का साइन और दोनों साइड इस तरह इन दोनों को इधर ले आते हैं, इन दोनों का हिसाब किताब करते हैं, प्लस का x और माइनस का 6x है तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है, 6 में से घटाएंगे तो 5x, ये बड़ा इसके आगे नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव, और माइनस 3, ये दोनों प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो माइनस का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ही 5x, और राइट हैंड साइड कुछ नहीं मिलेगा 0 होगा। अब यहाँ से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब एक तो अपने पास माइनस 5x है, दूसरा भी माइनस 5x है, तो दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10x हो जाएंगे, और कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कितना है? -3, राइट हैंड साइड कुछ नहीं बचा। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस हाँ ये एक द्विघात समीकरण है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले 2x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर -1 की इन दोनों के साथ। 2x की x के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, फिर 2x की -3 के साथ 2 3 6x, फिर -1 की x के साथ -x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 हो जा। राइट हैंड साइड चेक देखते हैं। फिर x की x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, x की 1 के साथ तो -x हो गया, फिर 5 की x के साथ तो 5x, प्लस माइनस माइनस 5 बन जा 5 हो गया। चलो देख सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 6x और माइनस का x तो दोनों ही नेगेटिव है, जुड़ जाएंगे 6 और 1 7x, और साइन कौन सा आएगा जो दोनों में बड़ा है, और ओवरऑल दोनों ही नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव ही आएगा। +3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस का x और प्लस का 5x है तो प्लस माइनस माइनस, इट मीन घटाना है। 5x में से x घटाएंगे तो 4x मिलेगा, ये बड़ा है, इसका ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा -5। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3, ये पूरी की पूरी टर्म है जो इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर होगा, प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x होगा, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 होगा। राइट हैंड साइड 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 7x और माइनस का 4 तो 7 और 4 को कितने हो गए 11 हो गए, प्लस का 3 और प्लस का 5, 5 और 3 8, राइट हैंड साइड 0। तो इसकी हाईएस्ट जो पावर है, उच्चतम घात कितनी है इसकी 2 है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन फर्स्ट के सिक्स्थ पार्ट की ओर, छठे पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट, एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां आप देख पा रहे हो छठे पार्ट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी ये वाली चीज बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2a मीन्स x, b मीन्स 2। जब बीच में बराबर का साइन हो और दोनों साइड अगर सेम सेम चीजें तो कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि प्लस की इधर आएगी तो माइनस की, तो एक प्लस का और एक माइनस का पहले ही कैंसिल कर देते हैं। क्या बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई x, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। माइनस का 4 और प्लस का इधर आके 4x हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो गया 4 और 3 7x, और प्लस का 1 और माइनस का 4 है तो प्लस माइनस माइनस इट मीन घटाना पड़ेगा, 4 में से 1 गया 3, ये बड़ा इसका नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव इज इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इट मीन ये कौन सी इक्वेशन है, तो लीनियर है। हमें पूछा है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हम कह देंगे क्वाड्रेटिक ये नहीं है, द्विघात समीकरण ये नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के सेवंथ पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का सेवंथ पार्ट, सातवां जो पार्ट है, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान करना a प्लस बी की होल क्यूब पूछे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही देख लेते हैं। अगर a माइनस बी का होल क्यूब पूछे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस
3ab²। इसमें लास्ट वाला जो स्टेप है वो पॉजिटिव आएगा, बाकी आप देख पा रहे हैं बीच में नेगेटिव। तो बिना देरी की करते हैं सोल्व। x+2 होल क्यूब यानी a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3a एज इट इज b²। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3a एज इट इज, अब की बार b² करना है। यहाँ a² b है, फिर यहाँ ab² है। जो फॉर्मूला नंबर थर्ड है ये वाला, इज इक्वल टू 2x की x² के साथ करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है वंस, और यहाँ हाईएस्ट जो इनका अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 और 1 3, तो x³ बनेगी, माइनस 2x की 1 के साथ करेंगे तो 2x ही मिलेगा। आगे सॉल्व करते हैं। x³ प्लस 2 की क्यूब कितना होता है 8, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 2 6, और यहां से x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 12 यानी 12 मल्टीप्लाई x बराबर 2x³ माइनस 2x। अगले स्टेप में x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये दोनों टर्म इधर लेके आते हैं। जो प्लस की वो तो हो जाएगी माइनस की, और जो माइनस वाली वो हो जाएगी प्लस की, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा 0। तो यहां से ये देखते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर को सोल्व करते हैं, x³ वाली को सोल्व करते हैं। तो ये तो प्लस x³ है और ये माइनस का 2x³ है, तो कितना बचेगा प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना पड़ेगा, तो x³ बचेगा। ये बड़ा है, इसके आगे नेगेटिव है तो यहाँ आएगा नेगेटिव। x² वाले कितनी है एक ही है। अब चेक करते हैं x वाले कितने हैं, x वाले कितने हैं 2 है, एक तो 12 और एक 2, दोनों ही प्लस किया तो 12 और 2 14 हो जाएगा। फिर चेक करते हैं कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म तो एक ही है जो कि 8 है, राइट हैंड साइड 0। हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर तो 3 है, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया ये तो हम इसका आंसर क्या आएगा नो, दिस इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इन फॉर्मूले का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन फर्स्ट के 8th पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का जो 8th पार्ट है लास्ट पार्ट है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का जो 8वां जो पार्ट है लास्ट पार्ट है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। देखते हैं x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ a प्लस ऊपर वाले में क्वेश्चन के अंदर 7th पार्ट के अंदर a प्लस b का होल क्यूब बताना था, इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो आप ये अप्लाई करना पड़ेगा a माइनस b का होल क्यूब। तो अप्लाई करते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3a एज इट इज b का स्क्वायर। ठीक है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। जब बीच में बराबर का साइन हो, इक्वल टू का साइन हो, और अगर सेम सेम चीजें हो तो वो कैंसिल आउट हो सकती है, यानी x³ से x³ कैंसिल, क्या बचा माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, राइट हैंड साइड क्या बचेगा 2 की क्यूब कितना होता है 8, और आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव 2 3 6, माइनस है तो माइनस, और साथ में x²। आगे बढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 मल्टीप्लाई x माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8, माइनस का 6x² इधर आएगा तो प्लस का 6x², प्लस का 12 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 12x, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा 0। अब चेक करते हैं x² वाले कितने हैं, x² वाले तो प्लस का 6x² है और एक माइनस का 4 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2x²। ये बड़ा है, इसके आगे पॉजिटिव है साइन, तो यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा। आगे देखते हैं, माइनस का x और माइनस का 12x दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 12 और 1 13। फिर चेक करते हैं कांस्टेंट टर्म कितनी है 8 और 1 नो, राइट हैंड साइड 0। हाईएस्ट पावर कितनी है x की, x² है 2 है, इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसका आंसर क्या रहेगा, यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक द्विघात समीकरण है।
क्वेश्चन फर्स्ट के 8 पार्ट एक एक करके आपने आपके सामने रखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके 4 पार्ट है और इनकी सबसे पहले हमें इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसके बाद में इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड का सॉरी, द एरिया ऑफ a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. इससे पहले मैं आपको बताऊं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिनोट करने का तरीका क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। इन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसको हमें आगे सॉल्व भी करना है, तो पहले तरीका जान लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको डी निकालना है। डी मींस होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी से लिखते हैं। और डी का फॉर्मूला क्या रहेगा? डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x इज इक्वल टू बाई, किससे सोल्व करेंगे? बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, जिसे बोलते हैं हम द्विघाती सूत्र कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दैट इज x इज इक्वल टू क्या रहेगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इससे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। कोई अपने पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस तरह से एक आयताकार कोई अपने पास प्लॉट है जिसका एरिया दे रखा है, हमें एरिया दे रखा है। एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ प्लॉट, इसकी जो लेंथ है यानी ये वाली जो चीज लेंथ, इसकी जो लंबाई है, इज वन मोर देन, एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसकी चौड़ाई का ट्वाइस करने से एक ज्यादा है। जैसे मान लो ये ब्रेड्थ है, इस ब्रेड्थ को मान लिया x है ये, इट मींस लेंथ कितनी बनेगी? एक तो इसका ट्वाइस करना है, दुगुना करना है, और एक और ज्यादा करना है, तो ये हमें यहां से लेंथ मिलेगी। तो सबसे पहले गिवन दैट क्या दिया हुआ है? एरिया, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां क्या करते हैं हम? लेट ब्रेड्थ मान लेते हैं, माना चौड़ाई, चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। ओके, तो देन लेंथ कितनी होगी? लेंथ यानी लंबाई कितनी मिलेगी हमें? लंबाई मिलेगी, तो इसका दुगुना करना है और इसमें एक और जोड़ दो, तो हमें क्या मिलेगा? 2x प्लस 1 मीटर। दोबारा पढ़ते हैं स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है? इट्स लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। बताओ इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। बिल्कुल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ओके, और लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है? लेंथ कितनी है? x मल्टीप्लाई लेंथ अभी सॉरी 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1, और चौड़ाई यानी ब्रेड्थ कितनी है अपने पास? वो है सिंपल x इज इक्वल टू एरिया कितना है? 528। x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर मिलेगा, प्लस x की 1 के साथ करेंगे हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा, और प्लस का 528 इधर लेके आता है तो माइनस का 528, राइट हैंड साइड क्या बचा? 0 बचा। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगी, और इस तरह की तैयार करनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें जो एक्स के का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो बी होता है, और जिसके साथ एक्स नहीं लगा होता वो सी होता है, यानी जो एच आर पद है वो सी मिलेगी। तो यहाँ ए कितना आ रहा है? ए आ रहा है 2, बी कितना आ रहा है? जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी कितना यहाँ पर 1, और सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 528 है। ओके, तो डी निकालते हैं सबसे पहले। डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस
4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, माइनस 4a मीन्स 2 और c मीन्स माइनस का 528। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 की मल्टीप्लाई करते हैं 528 के साथ, 8 64, 4 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 5 40 और 2 42, ये 4224 और एक कितना का 4225। डी की वैल्यू आ गई। अप्लाई करते हैं फॉर्मूले के अंदर, क्या होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, माइनस का बी की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 4225, 4225 डिवाइड बाई 2a, a मीन्स कितना, a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां से x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब 4225 रूट 4225 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी डायरेक्ट अगर निकालनी है ना, तो रूट 25 की कितनी आएगी 5, और हमें चेक करना 42। ऐसे कोई दो नंबर ढूंढो जिनकी लगातार जो मल्टीप्लाई हो 42 आती है, जैसे कि 6 7 42, 6 7 जा 42, तो जो छोटा नंबर है वो यहां लिखेंगे 65, 65। यानी अगर आप अलग से अगर 4225 का रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो कितना मिलेगा 65, और नीचे 2 2 जा 4, तो एक बार क्या लेंगे, एक बार लेंगे -1 प्लस 65 डिवाइड बाई 4, और एक बार क्या लेंगे -1 माइनस 65 डिवाइड बाई 4। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, तो यहां से हमें नेगेटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा तो ये तो हो जाएगा इम्पॉसिबल, असंभव, ये हमें मिलेगा असंभव। एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहे तो 65 में से 1 घटाते हैं, कितना मिलेगा 64, और 64 को 4 से भाग करते हैं, 16 चौका 64, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 16। x क्या मान के चले थे, x ब्रेड्थ यानी चौड़ाई मान के चले थे, यानी चौड़ाई कितनी आ गई 16, और यहां से अगर यहां लिख देते हैं ब्रेड्थ कितनी आ गई इज इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ निकालनी, तो लेंथ का क्या फॉर्मूला बताया था, लेंथ इसका डबल करना और एक और जोड़ देना, डबल करो 16 दूना 32, एक और जोड़ दो 33 मीटर, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन सेकंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो चारों के चारों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कोई भी दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है, उनकी गुना करने से 306 आ रहा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स निकालने हैं। कोई भी दो लगातार अगर पॉजिटिव इंटीजर है, उनकी मल्टीप्लाई 306 है। जैसे मान लेते हैं 30 को एग्जांपल लेते हैं कि कोई दो नंबर है, उनकी लगातार गुना करें तो 30 आता है, जैसे कि 5 6 30, ऐसे हो सकता है। इसी तरह से कोई जो दो नंबर है ना, उनकी मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट करवाएं तो 306 आ रहा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर माना पहला जो नंबर है, संख्या है, वो कितना है, मान लेते हैं कि x है। ठीक है, माना पहला पूर्णांक x मान लिया, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। देन सेकंड कौन सा आएगा, दूसरा क्या मिलेगा, एक अगर मान लो 5 है, दूसरा 6 है। इसी तरह से एक अगर x है तो दूसरा कितना आएगा, x + 1 आएगा, एक ज्यादा आएगा उससे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करें ना, लिखा हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की जो मल्टीप्लाई करें या प्रोडक्ट करें, गुणा करें, तो वो 306 आ रहा है। इट मींस x की जब गुणा करते हैं ना x + 1 के साथ, तो आंसर कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। ओके, x की x के साथ करेंगे तो x², x की 1 के साथ करेंगे तो x, प्लस का 306 इधर आएगा तो माइनस का 306, राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या करना है, अब एबीसी निकाल लेते हैं। ए क्या होता है,
जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए मींस 1 और बी मींस जो एक्स का कोफिशिएंट गुना 1 बी हो गया। जिसके साथ एक्स नहीं लगा वो सी होता है माइनस का 306। क्या करना है डी निकाल लो। डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर माइनस 4a मींस 1 c मींस माइनस का 306। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 306 की 4 के साथ तो 4 6 का 24 और 4 3 12 तो 1224 और एक कितना हो गया 1225। ये डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं वीवी कतकर बोलते हैं। वीवी कतकर डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघाती सूत्र। क्या होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बी मीन्स कितना 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है ये रही 1225 आई है डिवाइड बाई 2a। a मीन्स कितना 1 माइनस 1 प्लस माइनस। अब 1225 का वर्गमूल निकालना है रूट निकालना है तो 25 का 5। अब ऐसे दो नंबर गिनो बताओ जिनकी लगातार अगर गुना करें तो 12 तो 3 चौका 3 गुना 4 3 चौके 12 तो इन दोनों में से छोटा नंबर ले लो यानी 35। अलग अलग से अगर 1225 का आप वर्गमूल निकालोगे तो उसका आंसर 35 ही आएगा। 2 एकम 2 तो एक बार क्या लेंगे एक बार तो लेंगे माइनस 1 प्लस 35 बटा 2 और एक बार लेंगे माइनस 1 माइनस 35 बटा 2। 35 में से 1 घटाएंगे तो 34 बटा 2। 34 का आधा करेंगे यानी 17। एक तो आंसर आ गया 17। 35 और एक 36 36 का आधा करेंगे तो यहां हमें मिलेगा माइनस का 18। तो हमें बोला कि पॉजिटिव इंटीजर है ओके तो ये तो नेगेटिव आ गया तो ये तो आ गया इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल असंभव तो अपना आंसर क्या रहेगा x इज इक्वल टू 17। अगर एक नंबर 17 है तो दूसरा कितना आएगा 18 यानी 17 और 18 की गुना करोगे तो 306 ही मिलेगा यानी फर्स्ट अगर आंसर 17 है तो सेकंड क्या आएगा 18। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट आपके सामने था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस उनकी आयु की जो गुणा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ अब से 3 साल बाद विल बी 360 360 हो जाएगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हमें निकालना है रोहन की प्रेजेंट एज। तो जो चीज निकालनी है इसी को लेट कर लेते हैं। लेट रोहन प्रेजेंट एज माना रोहन की वर्तमान आयु वो मान ली कितनी x ईयर्स मान ली x साल। और जो रोहन की जो मदर है उससे कितनी साल बड़ी है 26 साल बड़ी है। तो रोहन्स मदर इज रोहन्स मदर इज रोहन की माता की आयु उसकी मम्मी उससे कितने साल बड़ी है 26 साल तो यानी क्या हो गया 26 प्लस x। ओके क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रेजेस उनकी आयु की जो गुणा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ अब से 3 साल बाद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अब से 3 साल बाद आज मान लो रोहन x साल का है तो आज से 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा बिल्कुल इसमें 3 साल जोड़ दो यानी x प्लस 3 साल का हो जाएगा। तो जिस तरह से रोहन की एज के अंदर 3 साल जोड़ा है तो उसकी मदर की जो एज है रोहन की जो माता की उसमें भी 3 साल जोड़ दो। ये 26 प्लस x है इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 26 और 3 29 प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 3 साल बाद उनकी आयु की गुणा यानी
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, कब से, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब इनके गुना करेंगे ना तो कितना आंसर आएगा, 360 उत्तर आएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। पहले x की 29 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 29x, और x की x के साथ करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्र। 3 की 29 के साथ 29 किया 87, प्लस 3 की x के साथ तो 3x, और राइट हैंड साइड 360। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्र सबसे आगे लिखते हैं, 29x और 3x, 29 और 3 कितना हो गया, 32x हो गया, और प्लस का 87 और प्लस का 360 इधर लेके आते हैं, माइनस का 360, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 0, एक्स स्क्र प्लस 32x। अब प्लस का 87 है और माइनस का 360 है, प्लस माइनस माइनस इट मीन घटाना पड़ेगा, तो 360 में से 87 घटा देते हैं, कितना मिलेगा, माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, a मींस 1, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, b मींस 32, और c जो जिसके साथ x नहीं लगा होता, इट मींस माइनस का 273, माइनस का 273। d निकालते हैं, d होता है डिस्क्रिमिनेंट विविकत कर, जो दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, 32 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू माइनस का 273। 32 का स्क्वायर करते हैं, कितना, 1024, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 273 की 4 के साथ करते हैं, 4 के 12, 1, 7 चौके 28, और 1 29, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, इनको जोड़ देते हैं, 4 2 6, 9 और 2 11, 1, ये 2116। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2116। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से निकालते हैं, क्या होता है द्विघाती सूत्र, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड बाई 2a, माइनस b की वैल्यू कितनी है 32, प्लस माइनस, अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 2116, डिवाइड बाई 2a, a मीन्स a कितना है, a अपने पास है 1, तो यहां से माइनस का 32 प्लस माइनस, अब 2116 इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2116 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 2116 के, सबसे पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 5 10, 2 8 16, फिर आगे 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 नीम 18, फिर आगे 2 से नहीं होगा, आगे फिर 3 से भी 3 से नहीं होगा, फिर आगे चेक करते हैं 7 से, चेक करते हैं 17 के बाद में 23 पर, तो 23 से ये बिल्कुल 23 का स्क्वायर है, 23 से, फिर 23 से कम 23, अब पेयर बनाते हैं जोड़ा, यहां से 23 और यहां से 2, तो जोड़ा बाहर निकला 23 दूना 46, इट मींस 2116 किसका वर्ग आ रहा है, 46 का ही, और डिवाइड बाई 2 एकम 2, तो एक बार लेंगे माइनस का 32 प्लस 46 बटा 2, और एक बार लेंगे माइनस का 32 माइनस 46 बटा 2, तो यहां से ये नेगेटिव वाला तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा ये तो। आगे 46 में से 32 घटाते हैं, 14 बटा 2, यानी कितना आ गया 7, तो 7 साल जो x मान के चले थे, इट मीन रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितने साल आ गई, 7 साल, और उसकी जो मदर एज है रोहन की जो माता, उसकी कितनी आयु होगी, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 33 साल, ठीक है, 33 साल क्या आ जाएगी उसकी, जो रोहन की जो मदर है, रोहन की माता, उसकी उम्र आ जाएगी। जो लास्ट पार्ट है, बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की, और क्वेश्चन सेकंड का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का लास्ट पार्ट, ए ट्रेन ट्रेवल्स
अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अगर स्पीड वो गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो ये 3 घंटा समय लेती टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी दूरी को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें उस ट्रेन की गति निकालनी है। क्वेश्चन सेकंड का जो फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, रेलगाड़ी की एक समान चाल कितनी होगी वो, x किलोमीटर पर आवर यानी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। अब यहां से स्पीड हम लेट कर चुके हैं x है और डिस्टेंस 480 है, तो यहां से अगर टाइम निकालना चाहे तो टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू ट्रेन द्वारा या रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। कितना समय, अगर हमें टाइम निकालना है फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस बटा क्या रहेगा, स्पीड यानी दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है 480 बटा में स्पीड कितनी है, किस स्पीड से जा रहे हैं, x की स्पीड से। ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन तैयार। यहां से आगे चलते हैं। अब की बार कह रहे हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है ना 8 किलोमीटर पर हावर लेस होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम होती, तो हम लिखेंगे डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की घटती चाल, रेलगाड़ी की घटती चाल। कितनी चाल घटेगी, 8 घटेगी, पहले कितनी थी, x में से 8 घटा दो, किलोमीटर पर आवर। अब की बार स्पीड है वही सेम आगे निकालो, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो समय निकालना है, समय निकालना है, तो समय निकालना तो क्या रहेगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, वही सेम, कह रहा है कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में क्या लगता, 3 घंटे ज्यादा लगते। और अपने पास स्पीड कितनी है, x-8, ये चाल है, ये सेकंड। तो जाहिर सी बात है नीचे क्या है, सेकंड सेकंड जो इक्वेशन है वहां क्या है, डिक्रीजिंग स्पीड, रेलगाड़ी की चाल घटेगी, जब चाल घटेगी स्पीड कम होगी, इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये वाला टाइम ज्यादा है कि जो 1 और 2 नंबर जो इक्वेशन तैयार हो रही है, इन दोनों में समय का अंतर कितना है, समय का अंतर कितना है, 3 आवर्स, 3 घंटे है। ओके, तो हम अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ये भी समय ऊपर वाला भी समय, तो समय में से समय माइनस करेंगे तो कितना घंटा आएगा, 3 घंटे आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। समय प्रश्नानुसार यानी 480 बटा x-8 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 480 बटा सिंपल x इज इक्वल टू कितना घंटा आंसर आएगा, 3 घंटे। तो सबसे पहले 480 कॉमन लेंगे, 480 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1/x-8 माइनस 1/x और राइट हैंड साइड 3, एलसीएम कितना आ गया, x-8 और x, फिर इधर x की 1 के साथ, फिर बीच में नेगेटिव माइनस, और x-8 की 1 के साथ करेंगे। x माइनस का तो x हो जाएगा और माइनस का जो 8 है वो प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव है इन दोनों का साइन बदल देगा, तो माइनस का तो x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या चीज है, 480, और राइट हैंड साइड कितना है, 3 है। थोड़ा स्पेस है तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर आगे। यहां से
x से x कैंसिल हो गया, 480 किसके साथ गुणा, 8 के साथ, यानी 480 गुना 8 बटा x की x के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 की x के साथ तो 8x बराबर 3 बटा 1। यहां से आर पार गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 की इसके साथ तो 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 480 मल्टीप्लाई 8। जो मल्टीप्लाई में 3 गुणा में 3 वो भाग में 3 इधर चला जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 480 गुना 8 बटा 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 480 को 3 से भाग करेंगे तो कितने बार कटेगा, 16 3 48, 160 पर कटेगा। अब 160 की 8 के साथ गुना कर देते हैं, 16 8 128, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 8x प्लस का 1280 इधर आएगा तो माइनस का 1280, राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 0। तो यहां से a की वैल्यू 1, b कितना आ रहा है माइनस 8, c कितना आ रहा है माइनस का 1280। क्या निकालना है सबसे पहले, d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 1, c मीन्स 1280, 8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 1280 की 4 के साथ गुणा करते हैं, 4 8 32, 2 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 एकम 4 और 1 5, 64 इसमें जोड़ देते हैं, 4 6 और 2 8, कितना हो गया 5184। अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां से x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, x बराबर माइनस का b कितना है माइनस 8 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 5184 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 5184, इसका वर्गमूल निकालते हैं, बाई फैक्टर मेथड निकालते हैं, ऐसे फैक्टर करके गुणनखंड करके 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 1 बचेगा 2 5 10, आगे फिर 1 2 नीम 18, 2 दूना 4, फिर आगे करते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 नीम 18, 2 छिके 12, फिर आगे 2 छिके 12, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर आगे 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर आगे 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूना 4, फिर 2 5 10, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे, 3 नीम 27, 3 81, फिर 3 नीमा 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब 2 2 का जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है, तो यहां से 2 निकल के बाहर आएगा, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से 3, यहां से 3, तो 3 3 9, 2 18, 2 36, 2 72, इट मीन किसका हो, किसका इसका जो 5184 का वर्गमूल अगर स्क्वायर रूट निकालें तो कितना आएगा 72 और 2 एकम 2। तो एक बार लेंगे x बराबर 8 प्लस 72 बटा 2, एक बार लेंगे 8 माइनस 72 बटा 2, 72 और 8 कितने होंगे 80, 80 को 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा 40, और यहां से ये आएगा इम्पॉसिबल, असंभव। तो x बराबर 40, इट मींस रेलगाड़ी की एक समान चाल वह कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, एक्सरसाइज जो 4.1 है आपके सामने है, यही खत्म होती है। कैसे लगी क्लास आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीएमएस क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।